हर हर महादेव। दोस्तों, बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। मैं आज आपको चिड़िया की शिव भक्ति और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी सुनाने वाली हूँ। ये एक सच्ची कहानी है। दोस्तों, बच्चों, कौन है ये चिड़िया वाली बूढ़ी माँ और क्या है इस शिव भक्त चिड़िया की कहानी? चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर गुजरात में स्थित है। आइए जानते हैं इन दोनों की कहानी। एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से मंदिर के पास एक पेड़ पर रहा करता था। उस मंदिर में जब जब आरती होती, वो दोनों पक्षी उस मंदिर में आते और भगवान शिव की आराधना करते। घंटों मंदिर की द्वार पर बैठे रहते। उन्हें अपने अगल बगल में क्या हो रहा है जरा भी आभास न रहता। दोनों पक्षियों का सुबह शाम का यही नियम था। उसके बाद वे अपने बच्चों के लिए दाना पानी इकट्ठा करने के लिए जाते। उसी मंदिर के पास थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ी माँ का घर था। बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। उसकी कोई संतान न थी। उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बहुत लगाव था। बूढ़ी माँ हर रोज अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखती थी। वो दोनों चिड़िया उस बूढ़ी माँ की छत पर आकर आसानी से दाना चुगते और अपने बच्चों के लिए भी थोड़ा ले जाते। उस बूढ़ी माँ के कारण उन चिड़ियों का पेट भर रहा था। इस प्रकार दिन गुजर रहे थे। चिड़िया आराम से शिव आराधना करती और बूढ़ी माँ के घर जाकर दाना पानी का इंतजाम कर लेती। एक बार बुढ़िया बीमार हो गई, बिस्तर पर पड़ गई। उसकी सेवा करने वाला तो कोई नहीं था जो उसकी दवा दारू करता। बुढ़िया चुपचाप बिस्तर पर पड़ी रहती। अब तो वो छत पर दाना पानी रखने भी नहीं आ पा रही थी। दोनों चिड़िया बूढ़ी माँ की छत पर जाती और सोचती, बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? दाना पानी क्यों नहीं डाल रही? 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। पक्षियों को चिंता होती है कि बूढ़ी माँ आखिर चली कहाँ गई। इधर बूढ़ी माँ की देखभाल करने वाला तो कोई नहीं था। बीमारी के कारण वो बहुत कमज़ोर हो गई और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। इधर जब वो पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कुछ पता नहीं चल रहा, तो वो घबरा जाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। वो पूरे गांव में बूढ़ी माँ को ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते दोनों थक जाते हैं। तो मादा चिड़िया अपने पति से कहती है कि स्वामी, बूढ़ी माँ का कुछ पता नहीं चल रहा। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वो हमें दाना पानी दिया करती थी। हम उनको ढूंढ ढूंढ कर थक चुके हैं। अब क्या करें? तो उन्होंने डिसाइड करा कि हमें उनके घर के अंदर जाकर उनका पता लगाना चाहिए, कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई। फिर वो दोनों पक्षी बूढ़ी माँ के घर जाते हैं। बूढ़ी माँ के घर पहुँचने पर दोनों पक्षी देखते हैं कि बूढ़ी औरत अपने बिस्तर पर लेटी है। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं है और उसके शरीर पर मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। वो अपने पंखों की मदद से इधर उधर उड़कर मक्खियों को हटाते हैं, पर बुढ़िया के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। गौरैया का पति उससे कहता है कि शायद अब ये बूढ़ी माँ इस दुनिया में नहीं रही। दोनों पक्षी बहुत निराश हो जाते हैं। उन्हें इस बात का बेहद दुख होता है। शाम को जब आरती का समय हुआ तो दोनों पक्षी उस मंदिर में पहुँचे। एक पैर पर खड़े होकर शिव भगवान की आराधना करने लगे। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीते, बहुत लंबा समय हो गया। दोनों पक्षी भक्ति में लीन हो गए। भक्ति करते करते बहुत दिन बीत गए। दोनों पक्षियों ने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया
और शिव की आराधना में लगे रहे। उनकी भक्ति देखकर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं। भोलेनाथ कहते हैं कि हे गोरैया, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। मैं तुम्हारी अखंड भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तब गोरैया ने कहा कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ वापस कर दो, उन्हें जीवन दान कर दीजिए। भोलेनाथ बोले, हे पक्षियों, ये सृष्टि का नियम है, जो मर जाता है वो फिर से जीवित नहीं हो सकता। मैं सृष्टि के इस चक्कर में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। तो चिड़िया बोली, नहीं भोलेनाथ, हमें तो बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ भी नहीं। तब भोलेनाथ बोले, पक्षियों, अब उस बूढ़ी औरत का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, मैं उन्हें कैसे ठीक कर सकता हूँ? तब वो दोनों पक्षी हठ करने लगते हैं कि हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया है कि हम जो मांगेंगे आप हमें वो दोगे, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते। हे महादेव, हमें हमारी बूढ़ी माँ चाहिए। फिर महादेव बोले, हे पक्षियों, तुम्हारे हठ के आगे मैं विवश हूँ। फिर भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माँ के शत विक्षत शरीर को ठीक किया और उसमें प्राण फूंक दिए। बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो उठी। सामने भोलेनाथ को देखकर बूढ़ी माँ बोली, हे भोलेनाथ, आपने मुझे दर्शन दिए, मैं तो धन्य हो गई। आपने मुझे दोबारा जीवन दान भी दिया। मैंने प्रभु ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो आपने मुझे जीवित कर दिया? भोलेनाथ बोले, हे बुढ़िया, मैंने आपको आपके कारण नहीं बल्कि उन दोनों पक्षियों की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवन दान दिया है। इन दोनों पक्षियों ने बिना कुछ खाए पिए निराहार रहकर मेरी भक्ति की, उन्हीं की वजह से आज तुम जीवित हो। वो पक्षी वही है जो रोज तुम्हारी छत पर दाना चुगने आते थे। बुढ़िया ने भोलेनाथ को दंडवत प्रणाम किया और भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। अब बूढ़ी माँ ने उन पक्षियों को अपने घर पर ही रख लिया। अब बूढ़ी माँ का चर्चा गांव-गांव तक फैल गया कि एक बूढ़ी माँ है जो मर कर भी जिंदा हो गई है और उनमें एक अजीब सी शक्ति भी आ गई है। अब उन बूढ़ी माँ के पास वो लोग जो बहुत दुखी होते थे या बीमारी के पीड़ित होते थे आने लगे। बूढ़ी माँ भगवान भोलेनाथ के नाम पर पूजा पाठ करके उन लोगों के दुख दूर करने लगी। बहुत दूर दूर से लोग अपनी तकलीफ को लेकर उनके पास आते और ठीक होकर चले जाते। बहुत दिन बीत गए। एक दिन वो बूढ़ी माँ जीवित उसी घर में उसी स्थान पर समाधि ले लेती है। आज उसी स्थान पर उस बूढ़ी माँ का एक भव्य मंदिर है। गुजरात में चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से ये मंदिर विख्यात है। उस मंदिर पर आज भी गोरैया पक्षी का जोड़ा हर समय बैठा रहता है। उस मंदिर की बहुत मान्यता है। आज भी कोई बीमार हो, दुख दर्द वाला, किसी को भी कोई कष्ट हो तो वो मान्यता करके उस मंदिर पर जाकर पूजा पाठ करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? भक्ति में शक्ति है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।